प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 39 जो 25 फरवरी 2021 की है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में एक अपठित गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश को पढ़कर हमने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका 5 या 6 नंबर या आएगा पेपर में, तो इसको भी देखो ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप के आएंगे गद्यांश, अपठित गद्यांश। किसी के बारे में भाई कोई टॉपिक होता है उसके बारे में होता है, ये कोई भ्रष्टाचार है जैसे उसके बारे में, प्रदूषण है उसके बारे में, ये लिंगानुपात है घट बढ़ रहा उसके बारे में, या कोई शिक्षा पद होते हैं उसके बारे में आते हैं। देखो भाई आज का जो पढ़ते हैं। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है भाई। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता, सबसे अधिक चर्चित चर्चा है जिसके ऊपर। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है भाई। मानव जाति के वजूद के लिए इनकी खतरा उत्पन्न कर दिया है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति होता रवैया, जो रवैया चला रहा है ये वैज्ञानिक प्रगति, पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। आज न केवल वायु बल्कि जल मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का भाई केमिकल, यूरिया है, डीएपी है और वही कीटनाशक दवाएं हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो दवाई होती हैं उनका प्रयोग भी करते हैं। भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। घर की आवश्यकताओं के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं भाई। अंधाधुंध मतलब दिन रात वनों की कटाई हो रही है। आप जगह जगह देखते हो, कहीं कंपनी लग रही है, कहीं फैक्ट्री लग रही है, कोई स्कूल खुद रहा है, कहीं कोई सड़क बन रही है, कहीं कोई बस्ती बस रही है, कोई मतलब हर रोज़ वनों की कटाई हो रही है। जो कृषि योग्य भूमि है उसकी भी हर रोज़ कमी होती जा रही है। आप कहीं भी नज़र डालिए, जो शहर हैं उनका विकास हो रहा, बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेगी। वे जंगल ही नहीं रहेंगे, जीव कहाँ से रहेंगे? जंगली जीव, उनको संरक्षण कहाँ से मिलता? वनों से मिलता। वन ही नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है। भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे हैं भाई, ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचाया जा सके भाई। अगर नदियों से दूर होंगे ज़्यादा खर्चा होगा, जो कूड़ा कचरा आएगा उसको और कहीं फेंकना पड़ेगा, तो सीधा उसका पाइप है भाई, कूड़ा कचरा का नदी में लगा देते हैं, वहीं उसके पाइप के सहारे चला जाता है। इस बहाव के कारण आज हम इतना प्रदूषित हो गया है जल, कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केमिकल मिल रहा है। जैसे तो हम भाई स्विमिंग पूल है, बिल्कुल साफ पानी का है, हम उसमें जाएंगे, हमें मज़ा आएगा, नहाने में भी हमको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। अगर हम गंदे पानी में हमें कहा जाए नहाने के लिए, हम नहा लेंगे, उसमें रह भी नहीं सकते। इसलिए भाई इनके लिए भी एक गंदा हो गया, दूषित जल हो गया है बिल्कुल, इसलिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने भाई बिजली घर बनाए हैं। इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक माने जाने वाली, जीवन रक्षक भाई कौन सी गैस है? ओजोन परत है। जो ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही है। इसके प्रश्न भाई, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, किसकी उपज है भाई? देखो भाई, आज भारत में सर्वाधिक समस्या प्रदूषण की है।
किसकी है? प्रदूषण की। और किसकी उपज है ये? विज्ञान की उपज है। किसकी? विज्ञान की उपज है ये। किसकी उपज? विज्ञान की। वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं भाई? देखो भाई, वनों की कटाई से भाई, देखो भाई किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं वनों की कटाई से भाई? किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं? एक तो भाई वनों की कटाई से मौसम प्रभावित हो रहा है। मौसम कैसे भाई? वनों की कटाई से पेड़ कट रहे हैं तो पता ही है, लेकिन पेड़ क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन देते हैं। तो वनों की कटाई से वायुमंडल में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। प्रदूषण बढ़ रहा है भाई। ये वनों की कटाई का हमारे ऊपर बहुत भूमि कटाव हो रहा है भाई। वन है जो भूमि का कटाव को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन वन कट जाएंगे तो भूमि कटाव की समस्या बढ़ रही है। ये है भाई। आगे जल प्रदूषण का क्या कारण है? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? देखो भाई, जल प्रदूषण क्या कारण है भाई? कल कारखानों को नदियों के सहारे लगाना। कल कारखानों को नदियों के सहारे लगाना भाई, इसका मुख्य कारण है भाई, क्योंकि उनसे जो कचरा निकलता है वो सीधा नदियों में बहाया जाता है। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? इससे जल प्रदूषित हो रहा है। इससे जल प्रदूषित हो रहा है और जलीय जीव अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगला है भाई प्रश्न नंबर 4 है भाई, जीवन रक्षक क्या है? जीवन रक्षक परत क्या है? ओजोन परत। कौन सी है भाई? ओजोन परत जीवन रक्षक है भाई। इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित होगा? इसमें छिद्र होने से क्या है? और जीवन रक्षक परत ओजोन परत है। इसमें छिद्र होने से पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आएंगी। सीधी पृथ्वी पर आएंगी भाई, और जो कैंसर को बढ़ाते हैं भाई, जो कैंसर, चर्म रोग आदि रोगों को बढ़ाने में सहायक होती है। कौन सी? पराबैंगनी किरणें बढ़ाने में सहायक होती है। तो भाई जो ओजोन पर नहीं रहेगी, छिद्र हो गया उसके अंदर, जब सूर्य की किरणें आती हैं जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको रोकती है वो, तो भी वो नहीं रुकेंगी तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। जो पराबैंगनी किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, उनसे कैंसर वगैरह, चर्म रोग, बहुत से रोग उनसे होते हैं। तो ये थे भाई ये वर्कशीट थी अपठित गद्यांश, इसके प्रश्न उत्तर हमने समझे। तो उम्मीद करता हूँ आपका वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और प्यारे बच्चों, आजकल इस जो कोरोना महामारी है इसने पुनः अपना विकराल रूप धारण कर लिया है भाई। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, समाचारों में, कि महाराष्ट्र के कई जिलों में अब दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। कोलकाता के अंदर भी और भी कई जगहों पर, जो पंजाब के अंदर भी केस बढ़ गए हैं। तो इसमें हमें और भी ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। तो हमें मास्क पहने, हम हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन पानी से हाथों को धों। इनके इस बीमारी को हल्के में न लें भाई, इसे लाखों जाने जा चुकी हैं। तो हम सुरक्षित रहें, यही भाई कामना है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।